नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अपने अपने जीवन में बहुत अच्छे होंगे। सो माय डिवाइन सोल्स, यहाँ पर मैं आपके लिए इंट्यूटिव मैसेज और आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग भी करूँगी। और आपके लिए जो चैनलिंग मैसेज मुझे आ रहे हैं और वो मैं ज़रूर आपको दूँगी। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके एंसेस्टर्स और आपके एंजल गार्डियंस या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपको प्रोटेक्ट करता रहा है, आपने अपनी प्रोटेक्शन को अपने से दूर किया है। इस बात के लिए आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके पितृदेव आपसे बहुत नाराज़ हैं। आपने अपने किसी के कहने पर या अपनी मर्ज़ी से आपने कोई ऐसी पावर या ऐसे मेंटोर या फिर ऐसी प्रोटेक्शन को अपने से दूर किया है जो आपको हमेशा अच्छे और बुरे का ज्ञान भी देती रही है। ये कोई फीमेल है, ये कोई आपके मेंटोर हो सकती हैं, ये कोई आपकी आध्यात्मिक कोई ऐसी स्पिरिचुअल सोल हैं, कोई आपका इनके साथ कनेक्शन है, राइट? सो इस वर्ड में, इस यहाँ पर आप इनको जानते हैं बहुत अच्छे से। अब ये मैसेज कितने लोगों तक जाएगा मुझे नहीं पता, या कितने लोगों के साथ ये रेज़ोनेट करेगा वो भी नहीं मैं जानती हूँ। लेकिन जिसके लिए ये मैसेज बना हुआ है, आई नो कि उस तक ये रीडिंग ज़रूर पहुँचेगी। यहाँ पर आपने किसी ऐसी ही महिला को, ये आपके घर में हो सकती है या कोई अदर ऐसी फीमेल जिसकी इंट्यूशन आपके बहुत काम आती रही है, जिसने आपको और आपकी फैमिली को एक प्रोटेक्शन दी है। आपने इस प्रोटेक्शन को सिचुएशन क्या है नहीं पता कि किन हालात में आपने इनको अपने से दूर किया है, या किसी के कहने पर आपने जो है एक कनेक्शन ब्रेक किया है इनके साथ। आपके एंसेस्टर्स आपके साथ नाराज़ हैं, क्यों? क्योंकि आपको देखो जहाँ पर भी है वो ब्लेसिंग तो देते हैं, ब्लेस तो करते हैं, लेकिन चिंतित है, परेशान है, क्योंकि इनके ब्लेसिंग की वजह से ही ये फीमेल आपके जीवन में आई थी, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रोटेक्शन दी जा रही थी। बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान आपको मिल रहा था। अब ये आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या जो भी आपका स्टेटस है, आपके जो पितृ हैं, आपके जो पूर्वज, आपके दादाजी, परदादाजी, कोई ऐसी सोल है जो हमेशा आपके लिए बहुत चिंतित रहती है, क्योंकि आप उनके वंशज हो, ठीक है? वो नहीं चाहते कि इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में बहुत सारी, देखो नेगेटिविटी भी बहुत फैली हुई है। बहुत एक तादाद में बहुत अ, बड़े लेवल पर। डे बाय डे ये अ, जो कहते हैं ना, एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, इससे लोग घिरे हुए हैं। लोगों को सिर्फ और सिर्फ अब आजकल अपना फ़ायदा नज़र आता है, पैसा, अपने एम्बिशियस, अपने प्रॉस्पेरिटी, लग्ज़रियस, अपनी सक्सेस, सिर्फ ये सब दिखाई देता है। और यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर ने ही भेजा हो इनको आपके जीवन में, लेकिन किसी ने अपने से दूर कर दिया, किसी ऐसे पर्सन के कहने पर, या आपका कुछ इस तरह का सिचुएशन चली है। अगर कोई आपके जीवन में आता है या फिर जाता है, तो उसके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा एक समझने की ज़रूरत है कि अगर तो वो आपके लिए अच्छा करता है, आपको गाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है, मोटिवेट करता है, दैट मीन्स कि आपके साथ जो जुड़ी हुई शक्तियाँ हैं, उनकी वजह से वो इंसान आपको मिला है, या उस पर्सन के साथ आपके संबंध बने हैं, ठीक है? अगर कोई कार्मिक है, देन आप जानते हैं वो कर्मों के बेस पर बना है। वो जो कर्म किए हैं, वो कमाया है आपने। यहाँ पर आपके जो पितृ हैं, वो इसलिए भी खफ़ा हैं कि आपने किसी ऐसे
अननोन पर्सन जो आपका अभी अपना बना नहीं। कई बार क्या होता है, लोग जो है रिलेशन में आ जाते हैं और सोचते हैं कि भी पार्टनर या ये जो पर्सन है ये आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, सो वो ही सब कुछ है और जैसा ये करेंगे वैसा ठीक रहेगा। सो ये मैं बहुत गहरी बातें बता रही हूँ, जिस तक ये रीडिंग पहुँचेगी ज़रूर समझना इस बात को। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बातें होती हैं, आपके लिए बहुत अच्छी होती हैं। साथ वाला जो आपका पार्टनर जिसको कह लेते हैं, या कोई आपका वेल विशर, हमदर्द, वो किस नज़र से उसको देख रहा है, वो आप नहीं जानते। हाँ, आपके लिए वो पर्सन क्या वैल्यू रखता है, इम्पोर्टेंस क्या है उसकी, ये आप बेटर जानते हो। अगर कोई इंसान आपको मोटिवेट कर रहा है, अगर कोई इंसान आपकी हेल्प कर रहा है, तो ये आपको पता है कि वो आपके लिए क्या कर रहा है। जो आपके साथ वाला पर्सन है वो उसकी वैल्यू और वर्थ को नहीं पहचानेगा। वो हमेशा आपको भड़काने का काम ही करेगा। वो हमेशा कहेगा कि इसको छोड़ दो, क्योंकि जो पॉज़िटिव सोल्स होती हैं, जो एक प्योर सोल्स होती हैं, वो कभी भी ये नहीं बोलती कि उसको छोड़ दो, ठीक है? जो कार्मिक होते हैं, जो कार्मिक लोग होते हैं, वो हमेशा आपको रोकेंगे। कुछ अचीव करने के लिए, किसी के साथ जुड़ने से रोकेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल जो है अपनों के कहते हैं ना, अपने ही छल कर जाते हैं। अपनों की एक एक खा एक एक शैडो, एक रिफ्लेक्शन जो है आजकल फेस मास्क जो चढ़ा लेते हैं कि वो उनका अपनों का एक रिफ्लेक्शन नहीं, अपने नहीं है। आपको कोई अध्यात्म की तरफ बढ़ने से रोकता है, किसी के साथ जुड़ने से अगर रोकता है, वो आपके लिए कार्मिक है, वो नहीं चाहता कि आप बढ़ो। आप ये मत देखो कि वो इंसान है, आप ये देखो कि उसके अंदर की नेगेटिविटी, उसके अंदर की जो गंदी ऊर्जा भरी हुई है, ऊर्जा भी नहीं, जो एनर्जी जो उसके अंदर है, ठीक है? सो वो आपको रोक रही है। समझिए कि कई बार इंसान कहता है नहीं, मेरा भाई बोल रहा है तो सही बोल रहा है मेरे लिए, अ, मेरा पार्टनर बोल रहा है, या मेरा बहन बोल रही है, या मेरा बेटा बोल रहा है, मतलब कोई भी किसी को हटाता है तो ऐसा लगता है कि ये अपना है। नहीं भई, वो आपका अपना किस किस हिसाब से हुआ? जो आपको अच्छाई की तरफ बढ़ने से रोक रहा है, वो अपना कहाँ से? वो कार्मिक है। तो यहाँ पर मैं जो बताने जा रही हूँ, आपके पितृदेव, आपके एंसेस्टर्स आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी रक्षा के लिए यहाँ पर आपको किसी से मिलवाया था। अब ये किसके साथ जाएगा मुझे नहीं, अब लाइक मेंटोर्स होते हैं। आप मेरे जैसे समझ लीजिए, आप किसी के थ्रू मेरे पास आए हो, अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हो, आप सॉल्यूशन ले रहे हो, कॉर्ड कटिंग ले रहे हो, आप उसका हल, ठीक है, आपको मिल रहा है। लेकिन किसी के कहने पर आप वो चीज़ें बीच में छुड़वा देते हो, रोक देते हो, वो चीज़ें कंप्लीट नहीं करते हो, या किसी का साथ ही छोड़ देते हो, ठीक है? तो वो चीज़ें कार्मिक लोग करवाते हैं। सो इन्होंने आपके जीवन में कोई ऐसी ही रोशनी भेजी थी जो आपको प्रोटेक्ट करती थी। ये जो भी महिला है इसके अंदर दैवीय शक्तियाँ हैं, दैवीय रूप है। मैं इसी वर्ड की बात कर रही हूँ, मैं पास्ट लाइफ़ का कुछ नहीं कर रही हूँ कि एक, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि एक एनर्जी है जो आपके साथ रहती है और वो दिखाई नहीं देती। नहीं भई, ये आपको दिखती भी हैं, इनसे आपका मेल-जोल रहा है, बात की है। सो आपने कुछ ना कुछ इनके साथ अपने आप को अलग किया है इनसे। और जब से आपने अलग हुए हैं तब से आपकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा हर्डल्स आ चुके हैं। अब ये किसके साथ रेज़ोनेट कर रहा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जैसे ही ये प्रोटेक्शन हटी है, आपके पितृ जो हैं वो यहाँ पर खुश नहीं हैं, नाराज़ भी हैं आपसे, ठीक है? क्योंकि उनको पता है जो आप नहीं देख पा रहे, जो आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आपके पार्टनर या घर का कोई ऐसा मेंबर भी हो सकता है जो ट्रेड में, जो बिज़नेस कर रहा है, काम कर रहा है, जो जिसकी घर में बहुत एक वैल्यू है, चलती है। और या तो आपके ये पार्टनर हो सकते हैं, लिटरली किसी के हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर अ, किसी का देवर हो सकता है, भाई हो सकता है, कोई भी रिश्ता नाता हो सकता है, आप अपने हिसाब से लीजिए। यहाँ पर किसी के कंट्रोल में है ये।
जब से आपने ये प्रोटेक्शन को अपने से दूर किया है, जब से आप इनसे अलग हुई हैं या अलग हुए हैं, सो आपके जीवन में एक प्रोटेक्ट करने वाला वो शख्स नहीं है, वो इंसान नहीं है। तब से ये चीज़ें आपको घेर के बैठी हुई हैं। ये आपकी अगर तो आप कोई मैरिड यहाँ पर वूमेन डेफ़िनिटली यहाँ पर मैरिड सिनेरियो ज़्यादा है। चाहे आप सिंगल हैं, सेपरेटेड हैं, डिवोर्सी हैं, विडो भी हैं तो, लेकिन आपके पास बच्चे हैं, ठीक है? आप मदर हैं आप। अगर आपके जीवन में कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, सो ये कुछ ऐसी एनर्जी है जो नहीं चाहती थी कि आपके साथ वो प्रोटेक्शन रहे ताकि आपको सही रास्ते पर कोई लाने की कोशिश कर रहा था, कोई आपके ब्लॉकेजेस को ओपन कर रहा था, कोई रास्ते खोल रहा था। लेकिन यहाँ पर किसी ने वो चीज़ों को लिटरली आप स्टॉप करवाया है। ये एनर्जी के चलते हुए किसी के हस्बैंड हो सकते हैं, अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये हो सकते हैं। थर्ड पार्टी मैं ये कहूँगी कि ये कोई घर की ही महिला है, कोई किसी की भाभी हो सकती है यानी कि देवरानी हो सकती है, या कोई नोन कोई ऐसी है जो लेडी आपके घर में आना-जाना है या जानते हैं, ठीक है? सो ये इनके कंट्रोल में है और ये कंट्रोलिंग में होते हुए इस इंसान ने जो है इस प्रोटेक्शन को दूर किया है क्योंकि इसको पसंद नहीं है, क्योंकि इसको पसंद नहीं है, ठीक है? क्योंकि इसको पता है कि इसके रास्ते में ये रुकावट डालेंगी। मतलब ये हट जाएगी, ये पावर हट जाएगी, तो इनका रास्ता जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आपके साथ क्या है, प्रॉपर्टी का मामला है, पैसे का है। अब क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ये आप बेटर जानते हो, लेकिन इतना कहूँगी इस रीडिंग में कि आपने अपनी प्रोटेक्शन को अपने से दूर करके, किसी ऐसे इंसान को दूर करके, बिन बुलाई मुसीबत को आपने जो है अ, बुला लिया है, बुलावा दिया है कि आ जाओ, ठीक है? इनवाइट किया है आपने। अब आप बोलेंगे कि मैम ऐसा पता नहीं था, हम क्यों कहेंगे? अरे भई, अगर कोई इंसान आपको ईश्वर से जुड़ने के लिए या कोई ऐसा मोटिवेट कर रहा है या आपके घर की सुरक्षा जिसके हाथ में है, अगर आप उसको अपने से अलग करते हो, दूर कर रहे हो, किसी के कहने पर कर रहे हो, तो वो समझो वो एनर्जी नहीं चाहती कि आपके जीवन में खुशियाँ आएँ, आप आगे बढ़ो, ठीक है? सो इसीलिए लोग जो हैं अ, दूसरे की किसी भी बात को देखो बिना सोचे समझे जो है अलग करवा देते हैं, बात नहीं करने देते। भजन कीर्तन नहीं सुनने देंगे, कहीं पर सत्संग चल रहा होगा वहाँ नहीं जाने देंगे। कुछ कार्मिक होते हैं लोग घर में, हस्बैंड होते हैं उनको पसंद नहीं होता या कुछ घर के बड़े ऐसे मेंबर होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है कि भक्ति भावना में तुम लीन रहती हो या तुम बहुत अपने आप को बड़े भक्त मानते हो। तो कुछ घर परिवार के या आस-पास के ही लोग होते हैं जो रोकते हैं। तो शक्ल तो उनकी होती है भई, उनके अंदर जो उनके जो काम कर रही होती है वो गलत शक्ति शक्ति नहीं वो गलत एनर्जी होती है, ठीक है? सो या तो ये दोनों अलग-अलग सिनेरियो बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, डिफरेंट-डिफरेंट। या तो ये आपका कोई देवर और देवरानी है जो आपकी अगर आप कोई विडो हैं, मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ। अगर आप कोई विडो देख रही हैं, अपने बच्चों के साथ रहती हैं तो ये भई इतने टाइम से जो ये कर नहीं पा रहे थे, आने वाले समय में ये वो चीज़ें आपके साथ कर सकते हैं जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं, क्योंकि आपने इनको दूर किया है किसी के कहने पर। आपने कुछ अधूरी चीज़ें छोड़ दी हैं। आप कुछ ऐसा कर रहे थे, कुछ पूजा-पाठ या फिर आप कुछ इस तरह की चीज़ें कर रहे थे, जो बीच में नहीं छोड़ना था। आपने भगवान से या ईश्वर के साथ जुड़ने का कुछ प्रण किया होगा कि आप अब ईश्वर के साथ या आप किसी पूजा-पाठ आपने कुछ स्टार्ट करवाया, कुछ प्रोटेक्शन लेने के लिए, कुछ हीलिंग, कुछ कुछ ऐसा किया है जिसने अधूरा छोड़ा है, मुझे नहीं पता। कुछ ना कुछ तो आपने बीच में छोड़ दिया है। किसी किसी का कुछ बहुत गहरा नाता रहा है आपका और यहाँ पर आपका कोई ऐसा इंसान जो इस दुनिया में नहीं है, जो इस दुनिया से जा चुका है, अगर आपके हस्बैंड हैं अगर आप कोई वीडियो देख रही हैं,
तो वो चाहते थे कि किसी के साथ जुड़कर आपको इन लोगों की सच्चाई पता चले। यानी कि उन्होंने ही आपके जीवन में इससे मिलाया, ठीक है? भेजा या कोई ऐसा, लेकिन ये लोग नहीं चाहते थे। अब इनकी हकीकत जो थी वो आपके जो पर्सन है, जो अब नहीं है, कोई भी हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, हस्बैंड या कोई और भी हो सकता है। तो इन लोगों का जो हकीकत है वो आपके सामने लाना चाहते थे और वो बीच में ही छूट गया। अब आपने किसके कहने पर क्या चीज़ें की हैं ये आप बेटर जानते हो, लेकिन इतना ही कहूँगी कि कर तो मैं कुछ नहीं सकती हूँ भी आपके लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता ये किसके साथ क्या मैसेज जा रहा है, किसकी स्टोरी है, बहुत डिफरेंट है। बट आप हमेशा जानते हैं कि मेरी जो रीडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव रीडिंग होती है, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ लव मैसेज को ही नहीं लेती हूँ, वही कंसीडर नहीं करती हूँ। बहुत सारे और भी रिश्ते होते हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, घर-परिवार होता है, कोई ऐसा आपके साथ जुड़ा हुआ है जो जेलसी की भावना बहुत है, किसी की देवरानी है जो आपका ये काइंड नेचर, आपका मदरली नेचर देखकर बहुत जेलसी रखती है। ये आपसे छोटी हो सकती है, आप घर की बड़ी बहू हो सकती हैं, ये कोई छोटी हो सकती है। ठीक है? सो इसका कलर बहुत फेयर, मैं बोलूँगी कि फेयर कलर की है, गोरे रंग की है, कम आप भी नहीं है, लेकिन आपसे थोड़ा-सा शॉर्ट हाइट में है ये, थोड़ी-सी इसकी हेल्थ अच्छी है, मतलब आपसे मोटी है, आप पतली हो, आप स्लिम, मतलब यहाँ पर आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी लुक वो स्लिम है, ठीक है? और ये हेल्दी है। हो सकता है फिज़िकली भी आप फिट नहीं हैं, बच्चों के साथ भी कुछ ना कुछ अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, सो दैट अगर आपकी देवर-देवरानी है तो ये लोग भी कुछ यहाँ पर देवर का इतना नहीं है जितना ये अगर आपकी जानते हैं तो, या ये खुद कर रही हैं, करवा रही हैं, ठीक है? थर्ड पार्टी आप कार्मिक जो होते हैं वो थर्ड पार्टी ही होते हैं, चाहे कोई ज़रूरी नहीं रोमांटिक थर्ड पार्टी होती है, भई कोई भी हो सकता है। अगर ये आपका कोई देवर है तो ये भई आप इसको पैसा कमाना है, बिज़नेस या प्रॉपर्टी पैसा हड़पना है। अगर स्पेशली किसी का यहाँ पर ये मामला है कि जॉइंट फैमिली है और आप अनफॉर्च्यूनेटली आपके हस्बैंड नहीं हैं, बच्चे हैं, सब कुछ जॉइंट है, तो ये हमेशा के लिए दोनों आपको अपना स्लेव बना कर रखना चाहते हैं। आपको ये जो एक मदर अर्थ यानी कि इतनी काम रहने वाली, जो हमेशा भगवान में लीन रहने वाली, जो अ, ये सब कुछ भगवान के ऊपर सरेंडर कर दिया, ठीक है? सो इस तरह की सोच आपकी है। लेकिन एक बात बोलूँगी आपको, आप इस समय या आपके अंदर इतनी लेज़ीनेस आ चुकी है, आपके अंदर किसी ने बहुत सारी कमियों को सही करवाया था, बट वो क्या हुआ कि किसी के कहने पर वो चीज़ें आपने स्टॉप कर दी, और कोई ऐसी भी एनर्जी है जो अब खफ़ा है, और दोबारा से किसी ने ये चीज़ें भी आपकी सही की थी, पता नहीं किसके साथ है। कोई इंसान दुनिया में नहीं है वो आपको परेशान करना फिर से स्टार्ट उसने कर दिया है। ओह माय गॉड! ये बहुत टफ़ है भई, करता कौन? मुझे ये नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा किसकी है ये? हुँ। ये कुछ खाने में भी मिला के आपको दे सकती है गाइज़। ये खाने के अंदर या तो दे चुकी है, ठीक है? अगर एक साथ आप लोग रहते हो, एक ही घर में रहते हो, और इसने आपके फैमिली में और भी लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें की हैं। अगर आपके ससुर या आपके अ, घर में कोई बड़ा इंसान अब इस दुनिया में नहीं है, तो इनके साथ भी ये चीज़ें किसी ने करवाई हैं, और ये जानते थे कि आगे चलकर ये कुछ और भी करेगी, क्योंकि ये आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है।
तभी इन्होंने आपके लिए इस प्रोटेक्शन को आपके जीवन में किसी न किसी रूप से भेजा। तभी आप मिले हो, तभी आपका मन किया है इनसे बात करने का। अब ये कौन है? या इनके साथ बहुत आपने डिस्कशन की है अपनी लाइफ़ का, ठीक है? सो ये लोग अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। सो इट्स वेरी यू नो पावरफुल, और हम कह सकते हैं कि ऐसे मैसेज हैं कि जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर आपके जीवन में कुछ इस तरह के सिनेरियोस जुड़े हुए हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, देन इसको सीरियसली लीजिए। अब मुझे नहीं पता किसने क्या स्टॉप करवाया है, क्या चीज़ें आप स्टार्ट कर चुके थे, और कुछ उस चीज़ें आपने अगर अधूरा तो कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई काम किया है, अगर कुछ भी आप लाइफ में आगे बढ़ने कुछ भी करते हैं तो कंप्लीट कीजिए, और नहीं कर सकते हैं तो उसको स्टार्ट मत कीजिए। मैं इतना कहूँगी। हमेशा उसका रिज़ल्ट जो है ना वो नेगेटिव ही आता है अगर आप अधूरा छोड़ते हैं कुछ भी। तभी कहते हैं सोच समझ के अ, जो है करना चाहिए। और यहाँ पर जेलसी की भावना मुझे वो स्मेल बहुत आ रही है। कोई तो बहुत जेलस है किसी की। तो मैं क्लैरिफ़ाई ज़रूर करूँगी। इन्हीं कार्ड्स को हम जो है आगे जो है क्लैरिफ़ाई करते हैं और देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं, राइट? हुँ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए ये मेरे जो भी व्यूअर्स हैं यहाँ पर, इनके साथ क्या हो रहा है? ओह माय गॉड! कौन है ये लोग? ये क्या चाहते हैं? प्लीज़ गाइड कीजिए। चाहते क्या हैं? बैलेंस नहीं चाहते हैं आपके जीवन में। ओके। हुँ, देख लो अब। ये लोग 1 से ज़्यादा 2 और 3 भी हो सकते हैं परिवार में। किसी की सास-ससुर या देवर, या किसी की देवर और देवरानी और सास, मतलब कोई भी हो सकता है। 3 लोग हैं, जस्ट मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। इट डज़न्ट मीन कि आपकी सास ही हो सकती है या आपका देवर देवरानी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। आई एम जस्ट मैं कार्ड्स रीड कर रही हूँ कि, और आपको एग्ज़ाम्पल वे में आपको ये चीज़ें बता रही हूँ, राइट? अ ये आपके खिलाफ जो है बहुत गहरी चाल, बहुत बहुत गहरी साजिश कर रहे हैं। और अगर तो आप जो सिनेरियो मैंने बताया, अगर आप कोई विडो हैं, तो भई ये आपको घर से बाहर निकालने की प्लानिंग चल रही है, कुछ चीज़ें करके। इन्होंने घर में आपके कोई सपोर्ट करता था, कोई घर में भी कोई ऐसी बड़ी आपकी सास हो सकती है, मदर इन लॉ हो सकते हैं, उसको भी इन्होंने शामिल कर लिया है। क्योंकि अब आपके पास प्रोटेक्शन नहीं है, अब आप अकेली पड़ चुकी हैं। और अगर आप इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं है, आप कोई मैरिड वुमन देख रही हैं, मतलब आपका घर परिवार अच्छा सब कुछ है, सो दैट उस सिनेरियो में भी ये लोग आपके खिलाफ हैं, ठीक है? शायद अगर आप मैरिड हैं तो, क्योंकि ये मैरिड कप जो भी है मैरिड लोगों के लिए ही रीडिंग है, यहाँ पर अनमैरिड प्लीज़ अपने ऊपर इम्पोज़ नहीं करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप रीडिंग को एंटरटेनमेंट के लिए आप देख सकते हैं, लेकिन अनमैरिड लोग जो हैं वो अपने ऊपर इम्पोज़ नहीं करें प्लीज़, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो रीडिंग निकल कर आई है वो मैरिड लोगों के लिए निकल कर आई है। और आपका अगर फैमिली है एंटायर, आपके हस्बैंड है, आपकी फैमिली, बच्चे सब कुछ है, तो भी आपके इन-लॉज़ आपके साथ कभी भी आपसे खुश नहीं हुए। आपके साथ नहीं रहते हैं, और ये लोग हमेशा आपके खिलाफ कुछ ना कुछ साजिश करते हैं। आपको ये पसंद नहीं करते हैं। आपको जो है एक ऐसी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया है
कि शायद 4 लोगों के बीच में इन लोगों ने आपके बारे में बहुत गलत बोला है, बहुत चीज़ें फैलाई हैं, बहुत एक इमेज डाउन की है। और हो सकता है जिनकी आप हेल्प ले रही हो और इस सिचुएशन में भी ये सबके सामने किसी ने ओपन कर दिया कि आप कुछ करवा रही हैं, आप किसी से कुछ इस तरह का करवाती हैं, आप स्पेल्स करवाती हैं, आप कंट्रोल करती हैं फैमिली को। ये भी हो सकता है कि इन लोगों ने मिलकर एक कहते हैं ना सबके सामने आपको डाउन फील करवाया है। कोई है यहाँ पर जिसके साथ ये सब हुआ है। आपके जीवन में बैलेंस ये लोग नहीं होने देना चाहते। ये चाहते ही नहीं है कि आप बैलेंस्ड एनर्जी में आ जाओ। ये चाहते ही नहीं है कि आपके ऊपर जो भी कोई शक्ति है, जो भी कोई पावर है, वो आपके लिए अच्छा अ, प्रोटेक्ट करे, अच्छा आपके लिए जो भी करते हैं, जो प्रोटेक्शन आपको मिलती है या ब्लेसिंग मिलती है, वो नहीं चाहते। हुँ, हुँ। आपके ऊपर हमेशा ये लोग ध्यान रखते हैं, आपको वॉच करते हैं, कहने का मतलब आप जैसे एज़ अ स्लेव की तरह हैं, इनकी अंडर जो कहते हैं ना 24 घंटे की निगरानी होती है ना, उसके अंदर हो आप। सो बैलेंस नहीं चाहते ये लोग आपके जीवन में बैलेंस हो, ठीक है? सो यहाँ पर कोई एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं इनमें से कोई, जिनसे आप डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न और टॉरस वर्गो आप हो सकते हो या वाइसा वर्सा जाए। ये लोग वॉच करते हैं कि आपके जीवन में कितना बैलेंस बिगड़ चुका है। आप किस पोजीशन पर अभी हो, आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। ओके, सो अगर आपके पार्टनर हैं और आपके पार्टनर को ये बातें किसी ने बताई हैं या इनको खुद को पता चला है, सो आपके पार्टनर ने आपको कभी रोका हो कि ये सब नहीं करना, किसी से एडवाइस नहीं लेनी या किसी से पार्टी में भी आप रीडिंग करते हो रीडिंग लेते हुए पकड़े गए हो, किसी से कंसल्ट आपने किया अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए या आपने किसी मेंटोर से या किसी पंडित से आपने कोई जानकारी हासिल की, कुछ भी पूजा-पाठ आपने करवाई है, तो ये लोग आपको उल्टा आप ही के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि आप जो है ये चीज़ें करवाकर ऐसी ही चीज़ें करके आप घर में सबको अपने मुट्ठी में करना चाहते हो। किसके साथ ये हुआ है गाइस? लिटरली किसी के साथ ये चीज़ें हुई हैं और ये पर्सन नार्सिसिस्ट है, बहुत ज़्यादा। ये शो करता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी क्वीन के ऊपर, अपनी वाइफ़ के, अपने पार्टनर के ऊपर कॉन्संट्रेट है इसका। नहीं, जब से आपके घर में ये चीज़ें ओपन हुई हैं, जब से आपसे प्रोटेक्शन को दूर किया गया है, जब से इनको कुछ पता चला है इस तरह का या किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। मेबी आप अपने हस्बैंड को सही रास्ते पर लाने के लिए या अपने कंट्रोल करने के लिए होता है ना कि थर्ड पार्टी की कॉर्ड कटिंग आपने कहीं से ली है, तो वो चीज़ें इनके ऊपर जब से ज़ाहिर हुई हैं, वो चीज़ें तो स्टॉप करवाई हैं, लेकिन ये पर्सन आज भी आपके साथ नाराज़गी शो करते हैं। वो कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि वो कंफर्टेबल यहाँ पर है, ठीक है? क्योंकि वो कंफर्टेबल यहाँ पर है। और ये पर्सन नहीं चाहता था कि आप किसी से मिलो या आप किसी को ये चीज़ें बताओ या किसी से एडवाइस लो। लिटरली आपकी बहुत सारी चीज़ें लीक हुई हैं, पता चला है, आपके मैसेजेस हो सकते हैं, आपके कॉल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, किसी ने सुने हैं। बट आपने अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं किया। आपने अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए या उनको सेव करने के लिए आपने किसी से प्रोटेक्शन ली है। लेकिन ये चीज़ें भी आपकी अधूरी छुड़वाई हैं इस इंसान ने। बहुत प्राउडी, बहुत घमंडी इंसान है, रेज़िस्ट करता है हर चीज़ को, अपने तक रखता है और ये इसने बहुत सारी चीज़ों को स्टॉप करवाया है। इसको डर था कि इसका किया हुआ सामने नहीं आ जाए। जो ये बाहर कप को ऑफ़र कर रहे हैं, बहुत एक अफ़ेयर चला रखा है और एक्शन लेते हैं बाहर किसी और के प्रति, सो ये चीज़ें सामने नहीं आ जाएँ, ठीक है? और आई
आई कैन फ़ील इट कि अगर आप अपने हस्बैंड के लिए देख रही हैं, ठीक है? सो यहाँ पर आपके पार्टनर को इन बातों का पता चल गया था कि आप कहीं न कहीं किसी न किसी के टच में हैं और कोई न कोई आपको गाइड कर रहा है और कुछ न कुछ ऐसा है जो आप जान चुकी हैं। ये पर्सन पहले जो है ना हार्ट ब्रोक भी रहा है, काफ़ी टाइम ये स्लीपलेस नाइट्स भी रहा है कि आपके सामने सारी चीज़ें आ चुकी हैं और अ अब जो है सबको पता चल जाएगा तो किस तरह से आपको देखा जाएगा, मतलब इनको किस तरह से देखा जाएगा, ठीक है? और हो सकता है किसी ने, ओह माय गॉड! आपके पार्टनर ने आपको किसी तरह की धमकी दी हो सकती है, किसी तरह का कुछ कहते हैं ना कि एक ब्लैकमेल करना कि अगर तुम यहाँ से तुमने स्टॉप नहीं किया, अगर तुमने इसके साथ रिश्ता नहीं तोड़ा, अगर तुमने इससे मूव ऑन नहीं किया, तो मैं अपना रिलेशन ब्रेक कर दूँगा। एक नाइन ऑफ सॉर्ड्स अबाउट टू एंड, ठीक है? मतलब मैं चीज़ें ख़त्म कर दूँगा अगर तुम यहाँ से नहीं हटे। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ़ में और ये नहीं चाहते थे कि आप तक ये सारी चीज़ें पिक्चर क्लियर हो और अगर हो गई है, किसी ने कर दी है, तब तो इनकी वाट लगी हुई है। अब ये जो मैसेज है वो पास्ट में हो चुका है आपके साथ या फ्यूचर में होगा? अब ये सबका डिपेंड करता है। अगर तो भई ये ऐसा हो चुका है और आपने बीच में चीज़ें छोड़ी हैं, अगर पास्ट में हो गया है, ठीक है? तो आपको एक ही सीख दे रही हूँ यहाँ पर यूनिवर्स के थ्रू कि आपने जो चीज़ें अधूरी छोड़ी हैं, उनको या तो कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए या फिर जो भी आपने प्रोटेक्शन हटाई है, उसको दोबारा से लगा लीजिए क्योंकि ये पर्सन सुधरने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है कि आप ये रिश्ता छोड़कर या ऐसी धमकियाँ देकर आपके साथ सही चल रहा है? नहीं, ये और ज़्यादा आपको परेशान मेंटली टॉर्च करेंगे। ये टॉर्चर आपको एक कहते हैं ना आने वाले टाइम में ये चीज़ें खराब करेंगे आपके साथ। ये खुद एन्जॉय करेंगे लेकिन आपको पेन देंगे, हर्ट करेंगे। अभी भी इनका थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन बना हुआ है। और जो लोग एक सिनेरियो मैंने और दिया है जो विडो है और जिसकी प्रॉपर्टी और पैसा सब कुछ अपने हाथ में कोई करना चाहता है और डेफ़िनिटली अगर आपने कुछ चीज़ें अधूरी बीच में छोड़कर और कुछ चीज़ें स्टार्ट करवाई और प्रोटेक्शन जो भी है आपने किसी की एडवाइस नहीं ली, किसी ऐसे पर्सन को अपने से दूर कर दिया जो आपको हमेशा अच्छे और बुरे का ज्ञान देता था या जिससे आपका आगे सुधार होना था लाइफ में, उस ऐसे इंसान को, ऐसी स्पिरिचुअल सोल को आपने अपने से दूर किया है। तो आपके जीवन का बैलेंस जो है वो बिगड़ चुका है और आगे भी, ठीक है, वो सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कंटिन्यू हो रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके एंसेस्टर देखिए कितने नाराज़ हैं, ये खुश नहीं है, गुस्से में है और आपके ऊपर है। ये प्रोटेक्शन जो आपको मिली थी, वो आपने अपने से दूर की है। फ्यूचर में आप किसी के कंट्रोल में आ जाओगे, राइट? और कोई डोमिनेट करेगा, कोई अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर रहा है और आपको अनफॉर्च्युनेटली ऐसे अकेलेपन में भटकना पड़ सकता है भई, मैं इसको ये नहीं बोलूँगी कि हाँ, क्योंकि जर्नल और कलेक्टिव है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जुड़ी हुई हैं, मैं सिर्फ़ आपको गाइड कर रही हूँ, ठीक है? क्योंकि टावर आप फ्यूचर में जो है टावर देखोगे, ठीक है? और यहाँ पर अगर कोई एक सिनेरियो और है, अगर कोई आपके जीवन में कोई विडो या सिंगल स्पिरिटेड कोई ऐसी महिला है, जिनकी लाइफ़ में कोई ऐसा पर्सन आया है, तो भई वो अनमैरिड है और आप मैरिड हैं, आप बच्चे हैं आपके 1, 2, 3, किसी के 3 बच्चे हुए, 3 किसके हैं? मतलब 1 से ज़्यादा हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं और ये पर्सन आपसे ऐज में छोटा है।
बहुत हेडस्ट्रॉन्ग है, कोई टीचिंग लाइन हो सकती है, कोई कोच हो सकते हैं, किसी की गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। अ, कोई आस-पास में ही रहता है, ये कंट्रोल करेगा आने वाले टाइम पर और ये सही नहीं है आपके लिए। ये आपको शायद आप इसके साथ जो है ड्रीम्स देख रहे हो मैरिज के और शायद इस पर्सन ने ही कुछ ऐसी इल्यूज़न क्रिएट किया और आपने उन लोगों को अपने से दूर किया, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी लाइफ़ में किसी ऐसे पर्सन को अलाउ कर दिया है, जो बाहर से आया हुआ है, जो आपकी फैमिली का हिस्सा नहीं है, जिसको देखकर आपको लगता है कि ये आपके साथ जो है लॉन्ग टर्म तक रहेगा या मैरिज करेगा या व्हाटएवर। भूल जाओ, नेवर एवर ज़िंदगी में नहीं। अगर आप उम, चाहे सिंगल हैं ना आप और डिवोर्सी हैं, सिंगल पेरेंट हैं, ये पर्सन नहीं करेगा, आपको कमिटमेंट नहीं देगा। टावर लाकर रख देगा, ये सबके साथ ख़त्म करवा कर आप बहुत ज़्यादा ऐसी वाली पोज़ीशन पर पहुँच जाओगे कि जहाँ पर हार्ट ब्रेक तो होगा ही और वैल्यू नहीं रहेगी और बहुत सारे रिश्ते नाते टूट जाएँगे और लड़ाई झगड़ा अलग से होगा। ठीक है? सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन भी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। हुँ। साइन सभी के सभी हैं, ठीक है? सो ये रही आपकी रीडिंग और किसके साथ क्या हुआ था पास्ट में या अभी चल रहा है और आपको बहुत एहतियात के साथ जो है लाइफ में जो भी डिसीज़न लेना चाहते हो वो लें लेकिन किसी के एडवाइस के साथ। और अगर अभी तक ये नहीं हुआ है, चलिए बहुत-बहुत ईश्वर का धन्यवाद। लेकिन फ्यूचर में ऐसा ना हो उसके लिए भी आप अपने आप को सेव कीजिए, गार्ड कीजिए क्योंकि रास्ता सभी दिखाते हैं और मंजिल तक कोई नहीं पहुँचाता। वहाँ पर खुद को पहुँचना होता है और उस मंजिल तक पहुँचने में जितनी भी रुकावट्स आती हैं, जो भी हर्डल्स आते हैं, वो खुद को ही फेस करनी है, उसको रास्ते को खुद ही तय करना है। तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको पावरफुल बनना है, राइट? चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।